गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 12 संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को आपस में माता और पुत्री कहा गया है। संस्कृत भाषा का शब्दकोश बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। संस्कृत भाषा का जो शब्द है वह अपने छोटे से शब्द में बहुत बड़े अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। आज हम सभी संस्कृत भाषा का महत्व पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी। जो साधारण लोग थे उनकी भी भाषा संस्कृत भाषा ही थी। फिर से देखिए स्लाइड को। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी। अस्या साहित्यः प्राचीनः समृद्धः चास्ति। इसका साहित्य बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। इयं दिव्या भाषा कथ्यते। इसको दिव्य भाषा कहते हैं। अस्याः देवभाषा शूरवाणी, देववाणी, गिरवाड़वाणी प्रभृतिनी नामानि अपि सन्ति। इसके देवभाषा, शूरवाणी, देववाणी, गिरवाड़वाणी आदि नाम भी हैं। इदानीम् अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविधेषु संस्कारकार्येषु भवति। आज भी इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिन विविध संस्कार कार्यों में होता है। आज भी हमारे जो भी संस्कार कार्य होते हैं उसमें संस्कृत भाषा के ही श्लोक पढ़े जाते हैं। संस्कृत भाषा में सारे संस्कार वगैरह होते हैं। संस्कृत भाषा अनेकानां भारतीयानां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। अस्या शब्दकोशः सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश बहुत ही विशाल है, यानी बहुत ही बड़ा है। संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया च परस्परम जननी पुत्री संबंधः वर्तते। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का आपस में माता और पुत्री का संबंध है। भावाभिव्यक्तो संस्कृत भाषा नूनम अतिसमर्था भाषा। भाव अभिव्यक्त करने में संस्कृत भाषा निश्चय ही बहुत समर्थ भाषा है। इयं भाषा स्वल्पैः शब्दैः महदर्थ प्रकटने समर्था अस्ति। यह भाषा छोटे से शब्द में बहुत बड़े अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। चत्वारः वेदाः यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिका ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि च संस्कृते एव निबद्धानि सन्ति। चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, अनेक धर्म ग्रंथ और अनेक शास्त्र संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। सर्वप्रथमं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषाया रामायणम नामकं महाकाव्यम अरचयत्। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। मुनि वेदव्यासेन विरचितं महाभारतं ग्रंथो अपि संस्कृत भाषाया विद्यते। मुनि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में ही मिलता है। भारते अनेके कवयः तद्यथा भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, दण्डी, भारवी, माघः, शूद्रकः, विशाखदत्तः, जयदेवः, विष्णुशर्मा आदयः अभवन्। ये नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि च संस्कृत भाषायाम् अलिखन्। भारत में अनेक कवि जैसे भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि हुए, जो नाटक, काव्य, महाकाव्य तथा गाथा पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा है। भारतस्य राजचिह्ने मुद्रायां च अंकितः सत्यमेव जयते संस्कृत पद्यांश संस्कृतस्य महत्वम् उद्भावयति।
भारत शासन के राज्य चिन्ह और मुद्रा में अंकित सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, संस्कृत पद्यांश संस्कृत के महत्व को दिखाती है। जीवन बीमा निगमस्य चित्रे अपि योगक्षेमं वहाम्यहं तथा भारतीय वायुसेनाया ध्येयं वाक्यं नभः स्पृशं दीप्तं संस्कृत भाषाया गौरवगाथां प्रकटयति। जीवन बीमा निगम के चित्र में भी योगक्षेमं वहाम्यहं, जो मुझ में ध्यान रखते हैं मैं उनका ध्यान रखता हूँ, तथा भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य यानी आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम, आपका रूप आकाश तक दमक रहा है, संस्कृत भाषा के गौरव को प्रकट करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय भाषासु संस्कृत भाषा देशस्य श्रेष्ठा भाषा अमन्यत। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने भाषाओं में संस्कृत भाषा को देश का श्रेष्ठ भाषा माना है। अतः कथ्यते, इसलिए कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या निर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सभी भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत है। उसमें भी काव्य और काव्यों में भी मधुर सुभाषितानि के वचन होते हैं। कह रहे इसमें भाषासु मुख्या यानी सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्या गिरवार भारती दिव्य देव भाषा संस्कृत है। तस्या ही मधुरम, उसमें भी मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य में भी सबसे मधुर सुभाषितानि के वचन होते हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो भी अभ्यास कार्य है खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर संस्कृत अनुवाद आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसको आप कॉपी में करिएगा। थैंक यू।